दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं AI प्लस कंपनी के सस्ते बजट रेंज में आने वाले एंट्री लेवल स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है AI प्लस पल्स और दूसरा AI प्लस पल्स 2। चलिए करते हैं आज इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। वैसे दोस्तों आप सभी को पता होगा AI प्लस जो कंपनी है बिल्कुल न्यू कंपनी है, इंडिया की है और इसके स्मार्टफोन काफी सस्ते बजट रेंज में आपको मिल जाते हैं, चाहे वो 4G हो या 5G हो। इवन यहाँ पर AI प्लस पल्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन काफी टाइम पहले से है मार्केट में और आप में से हो सकता है कई दोस्त लोगों ने इसे 4-4.5 हजार रुपए की रेंज में भी परचेज किया होगा। लेकिन आज बात कुछ और है, स्मार्टफोन के प्राइस काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं और अभी अगर आप इसे परचेज करते हो तो ये आपको 8,999 रुपीज का मिल रहा है, जबकि ये जो पल्स 2 है हाल ही में लॉन्च हुआ है और कुछ दिन पहले तो ये 9,000 रुपीज के अराउंड मिल रहा था, लेकिन अभी प्राइस बढ़ गया है और 9,999 रुपीज में सेल हो रहा है। दोनों ही हमारे पास बेस वेरिएंट जिनमें आपको मिलेगी 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज। बॉक्स पैकिंग जो है वो काफी बढ़िया करी है कंपनी ने। यहाँ पर जो AI प्लस पल्स है इसमें तो मोबाइल के सभी कलर वेरिएंट का लुक यहाँ पर मेंशन किया गया है बॉक्स पर और यहाँ पर आपको मोबाइल का फ्रंट लुक मेंशन मिलता है। बाकी कंपनी नेम, मॉडल नेम और ज्यादा कोई हाईलाइट स्पेसिफिकेशन तो बॉक्स पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बस ये अंतर है कि यहाँ पर पहले जो फोन आया था उस पर इन्होंने लिखा था योर डाटा स्टे सेफ एंड इन इंडिया, लेकिन इस पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। अब इन्होंने ये हटा के यहाँ पर लिख दिया है बाय गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरीवन्स हैंड। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को फटाफट से हम अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि स्मार्टफोन से रिलेटेड हर टाइप की वीडियोस मैं यहाँ पर रेगुलर आपके लिए लाता हूँ। तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखे हुए आपको नजर आएंगे, इन्हें तो रखते हैं हम फिलहाल साइड और अंदर के सेक्शन में देखें तो सिलिकॉन के जो फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर हैं वो आपको कुछ इस टाइप के देखने को मिलेंगे। सेम क्वालिटी है और काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं, हालांकि काफी जल्दी येलोइश पड़ जाते हैं ये कवर। अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स, यूजर गाइड और क्विक स्टार्ट गाइड और ये चार्जर अडेप्टर, डिफरेंट चार्जर अडेप्टर आपको दोनों के साथ मिलेंगे। अब इन चार्जर अडेप्टर्स को देखें तो ये जो चार्जर है ये नॉर्मल है 10 वॉट का, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आ रहा है और ये जो पल्स 2 है इसमें भी आपको 10 वॉट का ही चार्जर अडेप्टर मिलेगा। दोनों 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आते हैं, लेकिन दोस्तों ये 10 वॉट तक की चार्जिंग ही सपोर्ट करता है ये पहले वाला स्मार्टफोन। अब ये पल्स 2 जो आया है ये 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट कर लेता है। यूएसबी केबल ब्लैक कलर की टाइप A to टाइप C, लेंथ और क्वालिटी बिल्कुल सेम और सिम इजेक्टर पिन बॉक्स में और रखी हुई आपको नजर आएंगी। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर। दोनों ही स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया है, देखते हैं किसकी पावर फास्ट ऑन होती है। ये पल्स है और ये पल्स 2 है, दोनों ही स्मार्टफोन। ये पल्स 2 थोड़ा फास्ट ऑन हुआ है। नेक्स्ट क्वांटम के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। अब देखिए दोनों ही ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं और दोनों पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील सेमी फील हो रहे हैं दोनों स्मार्टफोन, थोड़े चौड़े लग रहे हैं दोस्तों। हैंडी फोन तो मैं नहीं कहूंगा, हालांकि बड़े हाथ हो तो आप इजी कैरी कर सकते हो, छोटे हाथ में ये कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल के जो बैक पैनल है ये आते हैं प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट, जहां पर आपको AI प्लस का जो बैक पैनल है ये काफी स्टाइलिश प्रीमियम फिनिशिंग के साथ मिलता है, जिस पर मैट फिनिशिंग है और ये लाइनिंग चमकती हुई AI प्लस की ब्रांडिंग है। कोई फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होता है और जो ये AI पल्स 2 है इसमें आपको डुअल टोन फिनिशिंग मिलती है और आप साफ साफ देख रहे होंगे इस साइड जहां ग्लोसी फिनिशिंग है फिंगरप्रिंट भी उतने ही ज्यादा विजिबल हो रहे हैं, जबकि इस साइड मैट फिनिशिंग है तो फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होते हैं। यहाँ भी AI प्लस की ब्रांडिंग पर आपने दोनों पर जरूर लगा के रखना है। अब स्क्रैचेस भी आ सकते हैं ना दोस्तों। अब कैमरा मॉड्यूल जो है वो दोनों स्मार्टफोन का अलग अलग टाइप का, यहाँ पर रेनबो टाइप के कलर नजर आ रहे हैं लाइट के रिफ्लेक्शन में, जो कि काफी कमाल का लुक दे रहे हैं कैमरा मॉड्यूल को। करीब से देखिए एक बार दोनों के कैमरा मॉड्यूल। फ्रेम आपको डिफरेंट टाइप के तो नजर आ ही रहे हैं, उठे हुए हैं दोनों के कैमरा लेंस भी उठे हैं और फ्रेम भी उठे
हुए हैं, डुअल कैमरा के साथ आते हैं और दोनों ही स्मार्टफोन्स पर आपको 50 मेगापिक्सल मेन प्राइमरी कैमरा और दूसरे सपोर्टर या एआई लेंस कैमरा दिए हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट। और जो फ्रंट में सेल्फी कैमरा है एआई पल्स 1 में आपको 5 मेगापिक्सल का ही मिलता है, जबकि 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा पल्स 2 में दिया गया है। चारों कॉर्नर दोनों स्मार्टफोन के राउंडेड है और साइड पैनल जो है बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं, जहां पर राइट साइड में आपको पावर ऑन की जो है यूनिक टाइप की देखने को मिलती है अलग कलर में। फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहीं पर है और वॉल्यूम रॉकर्स भी। ऊपर की साइड दोनों में आपको बिल्कुल ब्लैंक, ना सेकेंडरी माइक मिलता है ना डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट। दोनों मोबाइल के लेफ्ट साइड में सेम जगहों पर आपको सिम ट्रे नजर आती है और इन ट्रे को हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखाएंगे। ट्रिपल कार्ड स्लॉट और यहाँ भी ट्रिपल कार्ड, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन्स पर आप एक बारी में 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल सारे सिम सपोर्ट करेंगे। नीचे की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन तो हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। सबसे पहले तो ब्राइटनेस जो है इनकी 100% तो ऑलरेडी हो रखी है और कंट्रोल सेंटर भी आपको दिखा देते हैं। एक बार फुल कर देते हैं ब्राइटनेस। ये देखिए दोनों के कंट्रोल सेंटर आपको बिल्कुल एक जैसे ही नजर आएंगे, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। होम स्क्रीन पर आए तो दोनों में अलग अलग वॉलपेपर हैं, जिस वजह से इसके ब्राइटनेस आपको ज्यादा लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा आपको पहले वाला जो पल्स है उसमें मिलती है। इसमें 450 निट्स की है और यहाँ 400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। बाकी जो एजेस हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे चिन्ह आपको ज्यादा नजर आएंगे। होम स्क्रीन में स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती हैं और कंपनी ने ये बहुत बढ़िया काम किया है क्लीन यूआई देके। कोई फालतू ब्लोटवेयर एप्लीकेशन, फ्री इंस्टॉल गेम्स या फ्री इंस्टॉल एप्लीकेशन नजर नहीं आते। सारे के सारे यूजफुल एप्लीकेशन दिए हैं एआई प्लस की ओर से और गूगल की ओर से। टच भी दोनों का स्मूथ है, लेकिन दोस्तों ये जो एआई पल्स है फर्स्ट वाला, इसमें आपको 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि पल्स 2 आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अब बात करें डिस्प्ले की तो ज्यादा कोई अंतर आपको डिस्प्ले में नजर नहीं आएगा। 6.7 इंच की HD प्लस डिस्प्ले, यहाँ TFT का पैनल है, जबकि यहाँ आपको 6.74 इंच की HD प्लस डिस्प्ले और IPS LCD पैनल के साथ आपको इसका पैनल मिल जाता है। और ये IPS LCD पैनल के साथ आता है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 262 ppi की मिलती है। हाइट में थोड़ा अंतर, 167.35 मिलीमीटर की हाइट आपको पल्स में और पल्स 2 में 165.72 मिलीमीटर की हाइट मिलती है। थिकनेस दोनों की बिल्कुल सेम रखी गई है 8.5 मिलीमीटर और वेट भी बिल्कुल सेम 193 ग्राम के हैं दोनों स्मार्टफोन। और दोनों के अंदर बैटरी में अंतर आ गया दोस्तों। ये 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है पहले वाला, और अभी जो नया लॉन्च हुआ है पल्स 2, इसे ये आपको 6000 mAh की बैटरी के साथ मिल जाता है। अब दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे भी हम ओपन करके आपको दिखाएं तो सेटिंग का इंटरफेस दोनों स्मार्टफोन में आपको एक जैसा ही नजर आएगा। काफी कूल इजी इंटरफेस, जहां सबसे नीचे की साइड आपको अबाउट फोन सेक्शन नजर आएगा। नेक्स्ट क्वांटम वर्जन 1.0 दोनों ही स्मार्टफोन में मिल जाता है। डिवाइस नेम, मॉडल नेम को मेंशन किया है। ये 64 GB का स्टोरेज दोनों में आपको मिल रहा है। एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं और ऑक्टा कोर प्रोसेसर 1.8 गीगाहर्ट्ज का मिल रहा है दोनों स्मार्टफोन में। लेकिन जो चिपसेट है उसमें अंतर आ गया। यूनिसोक T615 का चिपसेट आपको मिलता है पहले वाले पल्स में, और पल्स 2 में आपको यूनिसोक T7250 का मिलता है। दोनों ही बेस्ड हैं 12 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक Mali G57 के, रैम टाइप LPDDR4X, 4GB रैम दोनों में और 4GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है। कैमरा डिटेल्स को भी यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है। साथ में डिस्प्ले का साइज, अरे वाह, एक साइज की हैं दोनों डिस्प्ले, और ये मॉडल नेम को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और एंड्रॉयड वर्जन आपको इन दोनों में मिलेगा, ये 15 के साथ आ रहा है और ये पहले वाला है 15 के साथ। और इसमें कोई अपडेट का मेंशन नहीं किया था कंपनी ने कितने साल के मेजर ओएस अपडेट देंगे, लेकिन ये एंड्रॉयड 16 के साथ आने के बावजूद इसमें आपको 1 साल का मेजर ओएस अपडेट भी दिया जाएगा और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट, यहाँ 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। वहीं पर जो दोनों स्मार्टफोन में कैमरा है वो बिल्कुल सेम 50 मेगापिक्सल के रियर में आपको मिलते हैं। और रियर कैमरा से ही शुरुआत करते हैं, देखते हैं किसकी क्लैरिटी हमें ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। कलर का अंतर साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो सेम ही है कैमरा, ज्यादा कोई
एवरेज कैमरा हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट 2x पर भी दोनों पर आप शिफ्ट हो सकते हैं और जो फुल जूम है वो दोनों स्मार्टफोन में 10x तक का मिलता है और 10x जूम क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। वहीं पर अगर आप वीडियो शूट करते हो तो HD फुल HD और SD में आप दोनों स्मार्टफोन से वीडियो शूट कर पाओगे। बाकी फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है वो आपको ये थोड़ा कलर में बेटर लग रहा है, जबकि क्लैरिटी में कोई ध्यान नहीं दिया कंपनी ने। दोनों की क्लैरिटी काफी फीकी फीकी सी लग रही है दोस्तों। तो पर्सनली कहूँ तो मुझे रियर कैमरा ज्यादा बेटर लगे, फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है वो उतने खास बेटर नहीं मिलते हैं। तो ओवरऑल ये थे AI प्लस कंपनी के दो सस्ते बजट रेंज में आने वाले 4G स्मार्टफोन। अब एक आपको सस्ती रेंज में मिल जाता है, एक थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन मिलते दोनों आपको 10,000 रुपए से नीचे के बजट रेंज में। अब ये AI प्लस पल्स जो है वो अभी ऑनलाइन स्टोर से डिसकंटिन्यू हो चुका है। ऑफलाइन स्टोर पर कई कई जगहों पर आपको ये मिल जाएगा 9,000 रुपए के अराउंड। लेकिन ये जो पल्स 2 है ये ऑनलाइन स्टोर पर फ्लिपकार्ट पर धड़ल्ले से सेल हो रहा है दोस्तों, और बीच बीच में बैंक ऑफर यूज करने पर 500 रुपए तक का डिस्काउंट भी मिल जाता है। 9,000 के अराउंड भी आप इसे सेल के अंदर खरीद सकते हो, अदरवाइज अभी 10,000 रुपीज का हो रखा है। तो आज के टाइम जो है चॉइस ही नहीं बची हुई है। अब पुराने मॉडल भी काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं दोस्तों, और अदर ब्रांड जो रेडमी, पोको, ये रियलमी हुआ, ये तो सस्ते बजट रेंज में कोई स्मार्टफोन नया मार्केट में उतार ही नहीं रहे हैं, और उतार भी रहे हैं तो चाहे वो 4G हो वो उसे भी 10,000 रुपए से ऊपर के बजट रेंज में। तो ऐसे में दोस्तों आपके पास एक लावा कंपनी रह गई, एक आईटेल रह गई और एक ये AI प्लस रह गई। अब इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसा ब्रांड भी 10,000 रुपए से नीचे की बजट रेंज में कोई मोबाइल नहीं दे रहा दोस्तों। आप देख सकते हैं मार्केट में, चेक कर लीजिए, आपको कोई भी स्मार्टफोन इन कंपनियों के नजर नहीं आएंगे। अब दोस्तों आपका बजट 10,000 रुपए से ऊपर खर्च करने का नहीं बन रहा है, आपने 10,000 रुपए ये बजट है और उससे नीचे के रेंज में स्मार्टफोन ही खरीदने हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन की ओर बढ़ रहे हैं, या पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, ऑनलाइन STD के लिए चाह रहे हैं आप, तो बेसिक यूज के लिए अच्छे स्मार्टफोन है, आप कंसिडर कर सकते हैं। डेली यूज की एप्लीकेशन व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन ये फोन इजिली हैंडल कर लेते हैं। कैजुअली गेमिंग भी कर सकते हो, हैवी गेमिंग नहीं कर सकते, लैग इशू आएंगे, हीटिंग इशू आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपने 15-16 हजार रुपए के रेंज के स्मार्टफोन ऑलरेडी यूज किए हैं, उसके बाद डायरेक्ट इन पर शिफ्ट होंगे तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और देखा जाए दोस्तों इन स्मार्टफोन की स्मूथनेस तो अच्छी है, चलने को तो अच्छे चलते हैं, लेकिन गलती से किसी का सॉफ्टवेयर उड़ गया तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों, इनकी सर्विसिंग जो है वो अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सर्विसिंग के मामले में ये कंपनी अभी काफी ज्यादा पीछे है। बाकी तो अपनी अपनी पसंद, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लगे आपको ये स्मार्टफोन्स, क्या आप इन्हें परचेस करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।